नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आज से 2 दिन के इजराइल दौरे पर पीएम मोदी नेसेट को करेंगे संबोधित। वहीं नेतन्याहू ने भारत के साथ बनाया हेक्सागोन अलायंस, पाक तुर्की को लगेगा बड़ा झटका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार को लौटाए 583 करोड़ रुपए। धोखाधड़ी की जांच के बीच बैंक का बड़ा फैसला। सभी के लिए वोट डालना अनिवार्य हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नोटा का मामला। सीजेआई सूर्यकांत ने कही बड़ी बात। जो आशुतोष की नाक काटेगा उसे देंगे 21 लाख। फलाहारी महाराज का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वालों की खैर नहीं। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी एचपीवी वैक्सीन। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे से जेवर एयरपोर्ट के लिए हो गए 4,458 करोड़ रुपए का इंतजाम। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सिंगापुर यात्रा पूरी कर जापान पहुंचे सीएम योगी। एयरपोर्ट पर राजदूत नगमा एस मलिक ने किया स्वागत। योगी सरकार का इंतजाम। होली पर 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी अतिरिक्त बसें। इसके साथ ही उत्कृष्ट कर्मचारियों को 3,600 से 4,500 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान। केरल कहलाएगा केरलम। श्रीनगर में बनेगा एयरपोर्ट। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसलों को मिली मंजूरी। केरल का नाम बदलने पर शशि थरूर का आया रिएक्शन। तंज कसते हुए किया पोस्ट। अजीत पवार विमान हादसे के बाद डीजीसीए का वीएसआर वेंचर्स पर बड़ा एक्शन। 4 एयरक्राफ्ट अब नहीं भर पाएंगे उड़ान। तेलंगाना में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सली देवजी ने सेहत के कारण डाले हथियार। 44 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद किया सरेंडर। तेलंगाना सरकार की सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। इस पॉलिसी के तहत हिंसा छोड़ने वालों को वित्तीय सहायता, घर, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और जरूरी मदद दी जाती है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि भी उन्हें ही दी जाती है ताकि वे नई शुरुआत कर सकें। बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर। शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाले कट्टर जमाती प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला। मोहम्मद यूनुस का था सबसे खास। शेख हसीना नहीं छोड़ेंगी बांग्लादेश। कर ली लौटने की तैयारी। दिल्ली में मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान। गद्दारों को उखाड़ फेंको। 9 साल बाद शशिकला की राजनीति में री एंट्री। पॉलिटिकल पार्टी बनाकर ईपीएस पर बोला बड़ा हमला। भारत बांग्लादेश के बीच फिर दौड़ी बस। 18 महीने बाद दोनों देशों में बहाल हुई मैत्री सेवा। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। वेनेजुएला से भागे तेल टैंकर बर्था को दर दबोचा। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की सेल। सस्ते में मिल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स टिकट। कटरा श्रीनगर वंदे भारत की रूट में बदलाव। अब जम्मू तवी से चलेगी ट्रेन। 5 घंटे से कम में पूरा होगा सफर। सोलर एनर्जी पर अमेरिका ने दिया झटका। भारत पर लगाया 126% टैक्स। आईटी सेक्टर में फिर लौटी रौनक। 6.1% की ग्रोथ के साथ 300 अरब डॉलर तक पहुंचेगा कारोबार। कर्ज लेने में भारतीयों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। रिटेल लोन का आंकड़ा पहुंचा 162 लाख करोड़ के पार। अमेरिकी पुरुष ओलंपिक हॉकी टीम ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। यह मुलाकात उनके मिलान कार्टिना विंटर ओलंपिक्स में ऐतिहासिक जीत के बाद हुई है। डिफेंडर जर्मनप्रीत सिंह ने पूरे किए 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच। हॉकी इंडिया ने दी बधाई। पिता को कैंसर, रिंकू सिंह लौटे घर। मैनेजमेंट के सामने गंभीर सवाल, कौन लेगा उनकी जगह। एफआईएच प्रो लीग स्पेन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद शूट आउट में भारत 3-4 से हारा। मर्दानी 3 की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता। 50 करोड़ के करीब पहुंची कमाई। वहीं ओ रोमियो की कमाई में आई मामूली तेजी, लेकिन 12 दिन भी बाद नहीं वसूल पाई आधी लागत।
अक्षय कुमार की नई फिल्म भूत बंगला का मोशन पोस्टर जारी, रिलीज डेट में बदलाव। सरकार ने 5 OTT ऐप्स पर लगाया बैन, दिखा रहे थे अश्लील कंटेंट। बगैर अनुमति जुबिन नौटियाल की आवाज का इस्तेमाल नहीं, हाई कोर्ट ने AI प्लेटफॉर्म्स को भी रोका। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।